3-4 दिन पहले इन्होंने एक न्यूज़ चैनल पे बताया था, रिदा रशीद और राजन किने ने, कि जिसके पिछवाड़े में दम रहेगा वो हमारे बैनर निकाले या तो हमारे बैनर के आगे बैनर लगा के बताओ। तो शायद ये उनका ही काम है। मैं तो अगर राजन किने ये बोलता है ये कि राजन किने ने बैनर फाड़ा है तो वो साबित कर देवे कि सीसीटीवी फुटेज किधर मिलेगा तो वो लेके आ, और किधर नहीं रहेगा तो किधर मेरे को बोल, मैं दिला देगा। और अगर राजन किने ये काम करने का रहता ना तो किधर भी इसका एक बैनर नहीं इधर किधर लगता था। अगर राजन किने को बैनर फाड़ने का नहीं, बाकी क्या फाड़ने का वो राजन किने को मालूम है। मुमरा में राजनीति का बुरा हाल, बैनर फाड़ने को लेकर हो रहा है बवाल। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DTH टीवी न्यूज। दर्शकों, गणेश उत्सव के मौके पर पुलिस स्टेशन के सामने बैनर लगाए गए हैं। हार्दिक शुभेच्छा दी गई है शहर के लोगों को। पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी के लोगों ने अपना अपना बैनर लगाया है। एक तरफ जो शहर के सबसे चर्चित वरिष्ठ नगर सेवक हैं, CM एकनाथ शिंदे के काफी समर्थक हैं, उनके तरफ से बैनर लगाया गया है। और उसी के थोड़ी दूर पे शहर के आमदार जितेंद्र आवाड के समर्थकों द्वारा बैनर लगाया गया है। लेकिन जो आवाड का बैनर लगा है, जिसमें महेंद्र नाइक, शिवा जगताप और आवाड साहब के चित्र नजर आ रहे हैं, उस पर जो है ब्लेड मार दिया गया है। ये ब्लेड मारना था कि बवाल शुरू हो गया। महेंद्र नाइक मौके पर पहुंचे और कहा ये ब्लेड किसने मारा है, कार्रवाई की बात करने लगे। वहीं मुमरा प्रभात समिति के अतिक्रमण के लोग आ गए बैनर निकालने के लिए। हालांकि महेंद्र ने जब इसका विरोध किया तो बैनर फिर लगा दिया गया। उनका ये कहना था कि बैनर सब निकाले जाएं, हमारा ही बैनर न निकाला जाए। खैर, उन्होंने हालात को नाजुक देखते हुए और बैनर लगा दिया कि विवाद आगे न बढ़े। और महेंद्र नाइक ने इस बारे में कहा है, सीधा सीधा निशाना साधा है चर्चित नगर सेवक राजन किने पर कि इनके समर्थकों द्वारा ये काम किया गया है। उनका सीधा जो है यही निशाना है। और उन्होंने क्या कहा है इस बारे में ये भी आप सुनिए। वहीं राजन किने से जब बात हुई, कहा कि ये जो बैनर फाड़ा गया है पे आपके ऊपर निशाना साधा जा रहा है, आप पर आरोप लगा है, आपका क्या कहना है। उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि हम लोग बैनर वैनर फाड़ने का काम नहीं करते। आज हम 25-30 साल से हैं यहाँ पे, कोई नहीं कह सकता कि किसी को हमने जो है तकलीफ पहुंचाई है, किसी का बैनर फाड़ा है। ये काम उन्हीं के कार्यकर्ता और उन्हीं के सब आदमी लोग करते हैं इशू बनाने के लिए। CCTV कैमरा है, उसमें कैद हो गया होगा कि किसने ये बैनर फाड़ा है। और अगर हमारे तरफ से ये बैनर फाड़ा गया है, मेरे आदमी ने, तो कार्रवाई करें, हमको कोई जो है उस पे विरोध नहीं करना है। क्या कहा है राजन किने ने इस बारे में आप सुनिए। फिलहाल ये बैनर फटने को लेकर के शहर की राजनीति गरमाई हुई है, चर्चाएं हो रही हैं और आगे होता है क्या। ये जाहिर है विरोधकों ने मारा हुआ ब्लेड है, क्योंकि सामने जो उनके बैनर है उसके ऊपर कोई ब्लेड नहीं लगी है। और 3-4 दिन पहले इन्होंने एक न्यूज़ चैनल पे बताया था, रिदा रशीद और राजन किने ने, कि जिसके पिछवाड़े में दम रहेगा वो हमारे बैनर निकाले या तो हमारे बैनर के आगे बैनर लगा के बताओ। तो शायद ये उनका ही काम है। मैं तो यही बोला, क्यों? क्योंकि राजन किने के घर के आगे मेरा भी बैनर लगा हुआ है। उन्होंने मेरे भी बैनर के ऊपर ब्लेड मारा है, आवाड साहब के बैनर के ऊपर ब्लेड मारा है। और इन्होंने मतलब दुश्मनी का ये इतना कर दिया कि उस ब्लेड मारने के चक्कर में इन्होंने गणपति बापा के ऊपर भी ब्लेड मार दिया। तो इनका कोई जात धर्म अभी बचा नहीं है, बस राजकारण और तलवे चढ़ने का काम शुरू है। आपने कोई कंप्लेन किया? मैं अभी जा रहा हूँ कंप्लेंट करने के लिए। अभी ये हो गया कि रात को इन्होंने ब्लेड मारे और सुबह सुबह उठ के म्यूनसिपालिटी आ गई और ये बैनर निकालने लगी। मैंने बोला है बैनर निकालने का नहीं है, निकालना है तो सारे बैनर निकालो, क्योंकि सबूत मिटाने के चक्कर है लोग के। तो अभी मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। अगर मैं एक रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष हूँ, अगर इसी तरह से ये हुआ तो मैं, अगर मेरे को इससे इंसाफ नहीं मिला, CCTV वगैरह सब लगे हुए, पुलिस स्टेशन के सामने काम हुआ है, मुझे इंसाफ नहीं मिला तो शाम तक हम सारे रिक्शा भाई, हम लोग हमारे रिक्शाएं बंद कर देंगे। और ये हमारे आमदार जितेंद्र आवाड साहब के बैनर के ऊपर भी इन्होंने ब्लेड मारा हुआ है, इसका जवाब NCP पार्टी भी देगी। ठीक है, ये बैनर बंटी भाई, त्योहारों के टाइम पे बैनरबाजी की लड़ाई ये किस लेवल पे जा रही है? ये उनको पूछना चाहिए जिन्होंने ब्लेड मारे। अब पुलिस उनको ढूंढेगी तो आप सब उनको पूछ लेना। ये बैनरबाजी त्योहारों के अंदर बैनरबाजी की लड़ाई में इन्होंने गणपति बापा के फोटो के ऊपर भी बैनर वो मार दिया, ब्लेड मार दिया। महेंद्र भाई, तो आपका जो ये कहना है कि विरोधी जो है आपके या फिर पक्ष के कहिए, उनके दबाव के नीचे मुमरा प्रभात समिति काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
उमरा प्रभाग समिति उनके दबाव के नीचे ही है। ये बैनर जो आपने लगाया है इसका परमिशन लिया आपने? हमने भी नहीं लिया, उन्होंने भी नहीं लिया। इसमें त्योहारों में मुमरा में कोई चीज़ की परमिशन होती नहीं है और इसके लिए सभी चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे धर्म की बात है, आस्था की बात है, आस्था की बात। तो अगर हमको कोई परमिशन पूछेगा तो सबसे पहले इसको निकालो, हम भी हमारे बैनर खुद उतार देंगे। मतलब राजनीति का स्तर काफी नीचे गिरता जा रहा है। राजनीति का स्तर इसलिए नीचे गिर रहा है क्योंकि छोटी और ओछी सोच वाले लोगों का साथ बड़े नेता दे रहे हैं। दादा, ये पुलिस स्टेशन के सामने जो है बैनर लगाया गया है गणेश उत्सव के अवसर पर, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि वो बैनर जो है मतलब एनसीपी के लोग हैं, आमदार का है फोटो उसमें और एनसीपी के पदाधिकारी हैं महेंद्र नाइक। इसमें आपका क्या कहना है? उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया है कि आपके तरफ से आपके लोगों पर कि उन्होंने जो है बैनर फड़वाया है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। पूरे मुमरा का उत्सव वालों को मालूम है कि राजन किस तरीके का इंसान है। वो किसी के बैनर फाड़ने के लिए कभी जिंदगी में कभी इतने सालों से देखा होगा कि कभी किसी ने बोला नहीं होगा कि राजन किने ने किसका बैनर फाड़ा है या किसी को ये किया है। इतने साल से किधर किधर बैनर लग रहे हैं, हमने कभी जिंदगी में कभी किसको ये नहीं किया, विरोध नहीं किया, कुछ किया नहीं। लेकिन इसको मैं एक ही बोलता हूँ, इसको तो मेरे को बोलने की भी इच्छा नहीं रहती, ये तो उस लायक भी नहीं है। ये मेरे को मालूम है ना, ये सबसे बड़ा मुमरा का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर ये है। और इसने क्या किया है, ये खुद ही इन लोग ने बैनर फाड़ा होगा और ये इन लोग का काम ही है। अभी मेरे लड़के को जो युवा समन्वयक कोऑर्डिनेटर का एक पद मिला, उसके लिए सब मुमरा में बैनर लगे थे। वो आपको मालूम होगा कि वो बैनर किस तरह फाड़े गए थे और क्या किया था और कि कहाँ लगे थे और बैनर किसने किसने फाड़ा, वो सब मालूम है। अगर राजन किने ये बोलता है ये कि राजन किने ने बैनर फाड़ा है, तो वो साबित कर देवे। सीसीटीवी फुटेज किधर मिलेगा तो वो लेके आ, और किधर नहीं रहेगा तो किधर मेरे को बोल, मैं दिला देगा। और अगर राजन किने ये काम करने का रहता ना तो किधर भी इसका एक बैनर नहीं इधर किधर लगता था। अगर राजन किने को बैनर फाड़ने का नहीं, बाकी क्या फाड़ने का वो राजन किने को मालूम है। लेकिन एक ही बात बोलता हूँ कि ये काम जिंदगी में कभी किया नहीं, ये इन लोग का ही काम रहता है। ये इन लोग ही बैनर फाड़ते और इन लोग ही इशू करने का। इन लोग को इशू के सिवाय क्या है? इतने सालों से आप देख रहे, 15 सालों में इन लोग इशू के सिवाय क्या किए नहीं इन्होंने। मतलब ये है कि ये जो बैनर फाड़ा गया है और कहीं इसके पीछे जो है कोई साजिश तो नहीं है कि मतलब खुद बैनर फड़वा करके और इशू बना रहे हैं? इन लोग का काम ही वही है। हम लोग ने बैनर फाड़ा नहीं, हम लोग को कर नहीं तो डर काय को। अगर ये बोलता है कि राजन किने ने बैनर फाड़ा है तो ये साबित करे, और नहीं साबित कर सका तो मैं इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूंगा कि राजन किने का किधर भी डायरेक्ट नाम लेता है। अगर इसके आगे अगर राजन किने का नाम लिया तो फिर बाद में उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। दादा, ये बैनरबाजी में जिस तरह आरोप लगाया है कि व्हाट्सएप का तो बैनर फाड़ा तो फाड़ा, पर गणपति का भी बैनर पे ब्लेड मारा है, अभी तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या भगवान को बीच में लाया जा रहा है? अभी क्या मालूम है क्या ये काम कौन कर सकता है? ये इन लोग के पैर की मट्टी नीचे से निकल गई, सरक गई मट्टी, और इन लोग को अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई मुसलमान ने बैनर फाड़ा होगा, लेकिन ये कोई हिंदू भी बैनर नहीं फाड़ सकता, क्योंकि ये इन लोग ही कर सकते, ये इन लोग का ही काम है। क्योंकि दूसरा कोई धर्म का, मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखता है और हिंदू धर्म वाले मुस्लिम धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। ये हिंदू धर्म वाला कोई ऐसा फाड़ नहीं सकता या मुस्लिम धर्म वाला भी कोई फाड़ नहीं सकता बैनर। दादा, इसकी ये इन लोगों को क्या राजनीति करने का है ना, तो ये राजनीति करने के लिए कुछ भी कर सकते, किस हद तक गिर सकते हैं मुझे मालूम है और मुमरा वालों को भी मालूम है। इसकी निंदा करते हैं आप जो गणेश का जो है फोटो पे लगाया है। जो भी कोई अभी निंदा क्या करने का, इन लोग ने ही किया है, इन लोग की निंदा करने का क्या मतलब है? निंदकाचे घर असावे शेजारी। दादा, कल गणेश चतुर्थी है, विसर्जन है और परसों के दिन ईद मिलादुन्नबी का जुलूस है, तो उसके लिए लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे आज के दिन पर आप? गणेश कल विसर्जन है, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। अभी कल गणपति विसर्जन हो जाएंगे और अगले साल के लिए जल्दी आने के लिए गणपति बाप्पा को कहेंगे। और परसों हमारा ईद मिलादुन्नबी का जुलूस है मुमरा में, और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन है। और जन्मदिन के मौके पर मैं हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जुलूस हमारा जो उम्रा में निकले इतने सालों का है, इसके फाउंडर अध्यक्ष हमारे अरुण अशरफी चाचा ये थे। और इन्होंने ये जुलूस शुरू किया था उस वक्त,
तो आज तक ये जुलूस सभी धर्मों के लोग इसमें सम्मिलित होकर इस जुलूस को बड़ी पैमाने पे साजरा करते हैं। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DTH टीवी न्यूज। अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital.